गांव के किनारे कच्ची सड़क के पास एक पुराना मकान था जहां विनय नाम का युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया था। सुबह देर से उठना, नशा करना, जुए में पैसे गंवाना और बेवजह समय बर्बाद करना, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। पिता का देहांत हो चुका था। मां अकेले घर संभाल रही थी। कई बार मां ने कहा, बेटा इस रास्ते से लौटा वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन विनय हर बार हंसकर कहता, अभी तो उम्र है मजे करने की, बाद में सब ठीक कर लूंगा। और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, यही उसके हर दिन की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जुए में सारा पैसा हारकर और नशे में चूर विनय सड़क पर लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। अचानक उसने पास के मठ के बाहर एक भीड़ देखी। वहां एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे थे। उनकी आवाज में गहराई और सुकून था। भिक्षु कह रहे थे, मनुष्य का जीवन एक बगीचे जैसा है। अगर उसमें बुरी आदतों के कांटे उगाओगे तो फूल खिलने की उम्मीद मत रखना, और अगर रोज अच्छे कर्मों के बीज बोओगे तो जीवन खुशियों से महकेगा। विनय रुक गया। पता नहीं क्यों उसके अंदर कुछ हलचल हुई। भिक्षु ने आगे कहा, बुरी आदतें हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं, और एक दिन हम समझते हैं कि समय निकल चुका है। यह बात विनय के दिल में तीर की तरह लगी। भीड़ छांटने के बाद विनय ने भिक्षु के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा। भिक्षु मुस्कुराए, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 7 दिनों की साधना दूंगा। अगर निभा ली तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। विनय ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूं। मुझे इन 7 दिनों में क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं। मैं जो जो कहता हूं तुम्हें हर दिन वही करना होगा। फिर देखना 7 दिनों में तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। जिस तरीके से बुरी आदतों को अपनाया जा सकता है, उसी तरीके से बुरी आदतों का त्याग भी किया जा सकता है। बस फैसला तुम्हें करना है कि उन आदतों को कब से छोड़ना है। विनय ने भिक्षु की बात को काटते हुए कहा, गुरुजी, मैं कब से आ सकता हूं? भिक्षु बोले, तुम कल सुबह से आ सकते हो। विनय बहुत ही उत्सुक था उन 7 बातों को जानने के लिए, और सुबह ही होते ही भिक्षु के पास पहुंच गया। विनय ने भिक्षु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। भिक्षु ने विनय को पहले दिन सिखाया सच का आईना। भिक्षु ने विनय को एक डायरी दी और कहा, आज से अपनी हर बुरी आदत और उस पर बिताया समय लिखना। शाम तक डायरी भर चुकी थी। 3 घंटे जुआ, 2 घंटे नशा, 5 घंटे बेवजह गपशप। विनय को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपना कितना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरे दिन खाली जगह भरो, भिक्षु बोले। बुरी आदत को सिर्फ छोड़ो मत, उसकी जगह अच्छी आदत भरो। जुए की जगह उसने भिक्षु की किताब पढ़ी। नशे की जगह खेतों में काम किया। अपनी मां के काम में हाथ बटाया। आज मां भी पहली बार खुश थी और विनय भी खुश था मां को देखकर। तीसरा दिन, संगत बदलो। भिक्षु ने कहा, जिस संगत में बुरी आदत सीखी उससे दूर हो जाओ। विनय ने नशे और जुए वाले दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और मठ में आने वाले मेहनती लोगों से जुड़ने लगा। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए हर दिन एक पन्ने में अपने सपने और लक्ष्य लिखने लगा। चौथे दिन शरीर को साधो भिक्षु ने सुबह 4 बजे उठकर योग और ध्यान करने को कहा। पहले मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे विनय का मन और शरीर दोनों हल्का महसूस करने लगे। 5वें दिन सेवा करो। विनय ने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद में है। 6वें दिन चीजों की वैल्यू समझो। भिक्षु बोले, तुम्हारे पास जो है उसकी कद्र करना सीखो। विनय ने मां के पैर छुए और कहा, मां, माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। 7वें दिन, वचन अंतिम दिन, भिक्षु ने विनय से कहा, आज से हर दिन एक अच्छा काम और एक अच्छी आदत अपनाने का वचन लो। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं गुरुजी, अब मेरा जीवन बुरी आदतों का गुलाम नहीं होगा। विनय ने भिक्षु के पैर छुए और कहा कि मैं अब एक सही रास्ते पर चलूंगा, और वापस अपने घर लौट आया। कुछ महीने बाद विनय पूरी तरह बदल चुका था। सुबह ध्यान, दिन में काम, शाम को सेवा। उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया था। गांव वाले भी कहते, ये वही विनय है जो नशे और जुए में डूबा रहता था, अब तो जैसे दूसरा इंसान बन गया है। विनय अपने खेतों में काम करता और हर साल अपने खेतों में अच्छी अच्छी फसलें उगता और खूब सारा मुनाफा कमाता। विनय के पास अब सब कुछ था, पैसा, नाम, ईमानदारी, सब कुछ था। एक दिन विनय भिक्षु से मिलने गया। भिक्षु के चरण छूकर बोला, गुरुजी,
आज मैं जो भी हूं आपकी ही वजह से हूं। भिक्षु ने आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोले, याद रखो विनय, बुरी आदतें चुपचाप तुम्हारा समय, ऊर्जा और अवसर चुरा लेती हैं, और जब तक इंसान को इसका एहसास होता है तब तक जिंदगी का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। लेकिन अच्छी आदतें चाहे शुरुआत में कितनी भी कठिन लगे, धीरे धीरे तुम्हारा चरित्र, सोच और किस्मत बदल देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरी आदतें आराम देती हैं और अच्छी आदतें विकास देती हैं। विनय की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने भिक्षु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपनी हर बुरी आदत को तोड़ूंगा और एक एक अच्छी आदत को अपनाऊंगा। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यही है असली आजादी विनय। जब इंसान अपनी सोच का मालिक बन जाता है तब वो अपनी किस्मत का निर्माता भी बन जाता है। क्योंकि किस्मत कहीं आसमान से उतरकर नहीं आती, वो हमारे रोज के फैसलों, हमारी आदतों और हमारे मेहनत करने के जज्बे से बनती है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के हिसाब से खुद को बदलते हैं और दूसरे वो जो अपने इरादों से हालात को बदल देते हैं। आपको तय करना है आप किस तरफ खड़े हैं। अगर आप अपने डर, आलस और बहानों को जीत लेते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो आपके कदम आपको वहीं पहुंचा देंगे जहां आज आप सपने देख रहे हैं। याद रखिए, मुश्किलें रुकावट नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने का इम्तिहान होती है। हर नया दिन आपके लिए एक खाली पन्ना है जिस पर आप अपनी मेहनत, अपना साहस और अपनी कहानी लिख सकते हैं। और सबसे खास बात, आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी मेहनत ही तय करेंगे कि यह कहानी प्रेरणा बनेगी या अफसोस। तो दोस्तों, आज से तय कर लीजिए, ना हार मानेंगे, ना रुकेंगे, अपने सपनों के लिए लड़ेंगे और अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाएंगे कि किस्मत भी सलाम करे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक नई ऊर्जा दी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे हम ज्ञानी बुधा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले विचार लेकर आते हैं।